नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं बेबीलोन सीरीज़ के छठे अध्याय को, जिसका नाम है धन के 5 नियम। तो चलते हैं नियमों की तरफ। अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोहरों से भरी थैली रख दी जाए और दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता के शब्दों से भरा मृदा पात्र रख दिया जाए, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? रेगिस्तानी झाड़ियों की आग की हिलती रोशनी में श्रोताओं के झुलसे चेहरों पर दिलचस्पी की चमक साफ नजर आ रही थी। 27 लोगों ने एक साथ कहा, सोने की मोहरों से भरी थैली। बूढ़ा काला बाप समझदारी से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, रात में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनो। वे इसलिए चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल है, परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे? वे लड़ने लगेंगे और घमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे। वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो निश्चित रूप से आएगा ही। इंसान भी यही करते हैं। अगर उन्हें सोने और बुद्धिमत्ता में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो वे क्या करते हैं? वे बुद्धिमानी को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोने को बर्बाद कर देते हैं। आने वाले कल में वे दोबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है। सोना या धन उन लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम जानते हैं और उनका पालन करते हैं। कालाबाब ने अपने सफेद दुशाले को अपने दुबले पैरों पर समेटा। रात की ठंडी हवा बह रही थी। तुम लोगों ने इस लंबी यात्रा में वफादारी से मेरी सेवा की है। तुमने मेरे ऊंटों की अच्छी देखभाल की है। तुमने रेगिस्तानियों की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की है। तुमने उन डकैतों की बहादुरी से मुकाबला किया है जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसलिए मैं आज रात को तुम्हें धन के 5 नियमों की कहानी सुनाऊंगा। तुमने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम उनका मतलब समझ लोगे और उनका पालन करोगे तो भविष्य में तुम भी धनवान बन सकते हो। प्रभाव डालने के लिए वे थोड़ी देर रुका। ऊपर बेबीलोन के नीले आसमान में सितारे चमक रहे थे। उन लोगों के पीछे तंबू बंधे थे ताकि रेगिस्तान के संभावित तूफानों से रक्षा हो सके। तंबुओं के पास व्यापारिक सामान करीने से रखा था और जानवरों की खालों से ढका था। पास ही ऊंट की रेवत रेड़ में बैठा था। कुछ ऊंट संतुष्टि के साथ जुगाली कर रहे थे, बाकी खर्राटे ले रहे थे। आपने हमें बहुत सी अच्छी कहानियां सुनाई हैं, सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा। हम चाहते हैं कि कल जब आपके साथ हमारी सेवा खत्म हो, आपके शब्दों का मार्गदर्शन हमारे साथ रहे। मैंने तुम्हें अजीब और सुदूर देशों के अपने अनुभव सुनाए हैं, परंतु आज रात को मैं तुम्हें समझदार और अमीर अरकाद की बुद्धिमानी के बारे में बताना चाहता हूँ। सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा, हमने उनके बारे में काफ़ी सुना है क्योंकि वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हैं। वे सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि वे धन के नियमों को जानते थे। धन के नियम उनसे पहले किसी को भी इतना अच्छी तरह नहीं मालूम थे। आज की रात मैं तुम्हें बहुत समझदारी की बातें बताऊंगा जो मुझे उनके बेटे नोमाजिर ने कई साल पहले निनेवे में बताई थी। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक और मैं नोमाजिर के महल में देर रात तक रुके थे। मैं सुंदर कालीनों के बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद कर रहा था। नोमाजिर ने हर कालीन की जांच की जब तक कि वह रंगों के चयन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। आखिरकार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बैठा लिया। उसने हमें बहुत दुर्लभ और खूबसूरत शराब पिलाई, जिसे पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दौड़ गई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेय पदार्थ की आदत नहीं थी। फिर उसने हमें अपने पिता अरकाद की समझदारी की यह कहानी सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कि परंपरा है, बेबीलोन में दौलतमंद पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी जायदाद विरासत में पाने की आशा करते हैं। अरकाद को यह परंपरा पसंद नहीं थी, इसलिए नोमाजिर के वयस्क होने पर अरकाद ने उससे कहा, मेरे बेटे, मेरी ये इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिस बनो, परंतु पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो। तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं 2 चीज़ देता हूँ जो मुझे नहीं मिली थी। जब मैंने दौलत इकट्ठी करनी शुरू करी थी तब मैं बहुत गरीब था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी यह थैली देता हूँ। अगर तुम इसका समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें यह मृदा पत्र देता हूँ जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी।
आज से 10 साल बाद तुम घर लौटकर अपने अनुभव बताना। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, वरना मैं ये जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा ताकि वे मेरी आत्मा की शांति के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करें। इस तरह नोमाजिर जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल पड़ा। उसने धन की थैली और मृदापत्र को रेशमी कपड़ों में लपेट लिया। फिर वह घोड़े पर बैठकर अपने नौकर के साथ यात्रा पर चल दिया। 10 साल गुजर गए और जैसा तय हुआ था, नोमाजिर अपने पिता के घर लौटा। उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी थी, जिसमें कई रिश्तेदार और मित्रों को बुलाया गया था। जश्न खत्म होने के बाद नोमाजिर के माता पिता बड़े हॉल में एक और सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे थे और नोमाजिर उनके सामने खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने लगा, जैसा उसने अपने पिता से वायदा किया था। रात हो चुकी थी। कमरे में तेल के दीपक का धुआं भरा था। रोशनी मध्यम थी। सफेद जैकेट पहने नौकर खजूर के लंबे पत्तों से हवा कर रहे थे। पूरे दृश्य में शाही गरिमा थी। नोमाजिर की पत्नी और उसके 2 छोटे पुत्र परिवार के मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ कालीनों पर बैठे थे। वो सभी नोमाजिर की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। नोमाजिर ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने सिर झुकाता हूँ। 10 साल पहले जब मैं युवस्था की दहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बाहर निकलूं और मर्द बनकर दिखाऊं, बजाय इसके कि मैं आपकी दौलत विरासत में मिलने का इंतजार करता रहूं। आपने मुझे काफ़ी धन दिया था। आपने मुझे काफ़ी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहाँ तक धन का सवाल है, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। सच तो यह है कि मेरे अनुभवहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया जिस तरह जंगली खरगोश पहला मौका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथ से निकल भागता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बोलो बेटे, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने निनेवे जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही थी। मुझे विश्वास था कि मुझे वहाँ बहुत से अवसर मिलेंगे। मैं एक कारवां में शामिल हो गया और मेरे बहुत से दोस्त बन गए। उनमें से 2 मधुरभाषी लोग भी थे जिनके पास एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा था जो हवा की गति से भागता था। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवे में एक दौलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज घोड़ा है वह कभी नहीं हारता। उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया का कोई घोड़ा उससे तेज नहीं भाग सकता। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे हैं कि वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों से ज़्यादा तेज भाग सकता है। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा तो एक कमज़ोर खच्चर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर कृपा दिखाते हुए मुझे भी उस दांव में हिस्सा लेने के लिए कहा। मैं इस योजना पर मोहित था। हमारा घोड़ा हार गया। मैंने अपना धन गंवा दिया। यह सुनकर अरकात को हंसी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वह उन धोखेबाजों की चालाक भरी योजना थी और वे लगातार कारवां में अपने शिकार की तलाश में यात्रा करते हैं। निनेवे का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दांव पर लगाए गए पैसों को आपस में बांट लेते हैं। इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने पर पहला सबक सिखाया। जल्दी ही मुझे एक और इतना ही कटु अनुभव होने लगा। कारवां में एक और युवक मेरा मित्र बन गया था। उसके माता पिता दौलतमंद थे और वह भी मेरी तरह ही व्यवसाय करने के लिए निनेवे जा रहा था। हमारे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से उसकी दुकान पर भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है। उसने कहा कि हम बराबर पार्टनर होंगे, परंतु पहले उसे बेबीलोन जाकर धन लाना होगा। उसने मुझे राजी कर लिया कि मैंने अपने सारे धन को उसे दे दिया। वह बेबीलोन जाने में टाल मटोल करता रहा। काफ़ी समय बीत गया। इस दौरान उसने ये साबित कर दिया कि उसमें खरीदने और खर्च करने की समझ नहीं थी। मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया, परंतु तब तक व्यवसाय की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था। अब हमारे पास काफ़ी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था। बचे हुए सामान को मैंने इजराइल के एक व्यक्ति को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया। पिताजी, जल्द ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को भी बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके। परंतु हर दिन घोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी। लेकिन उस दुख भरे दिनों में मैं यह याद करता रहा कि आपको मुझ पर विश्वास था। आपने मुझे मर्द बनने के लिए भेजा था और मैं मर्द बनने के लिए संकल्पवान था। नमोजिर की माँ ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सुबकने लगी।
उस समय मुझ में आपका यह दिया मृदापत्र याद आया, जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता। मैंने हर नियम याद कर लिया और ये संकल्प किया कि जब भी सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं बल्कि उम्र की बुद्धिमत्ता से अपनी दिशा तय करूंगा। तो दोस्तों, ये 5 नियमों की कहानी। ये 5 नियम एपिसोड दर एपिसोड आएंगे। अगले एपिसोड में हम पहले नियम पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी सुनना कब पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।